सो दोस्तों फाइनली 3 साल बाद ओप्पो को याद आ गया कि इंडिया में एक TWS लॉन्च करना है एंड ये है ओप्पो एंको बड्स 3 प्रो। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट उससे पहले इस ओप्पो एंको बड्स 2 के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। 3 साल पहले जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे मैंने इसको परचेस किया था। उसके बाद 2 साल तक कंटिन्यूअसली मैंने इसको यूज किया था और 1 साल पहले से मेरी वाइफ इसको डेली यूज कर रहा है। तो लास्ट 3 साल से ये कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले कपड़ा धोते वक्त इसका जो ईयरबड्स है ना, उसको भी हमने कपड़े के साथ धो दिया था पूरा पानी में एंड देन जाके धूप में सुखा भी दिया। उसके बाद हमें याद आ रहा है कि भाई पैंट के जेब के अंदर ईयरबड्स रखा हुआ था। तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये फिर से बच भी सकता है। एंड मैंने केस के अंदर डाल के जब फिर से मोबाइल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया तो मैंने देखा कि भाई ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा था एंड अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉल वॉल सारा कुछ हम इसके साथ ले सकते हैं। तो क्वालिटी भाई जबरदस्त था। चलिए फिर बात करते हैं इस ओप्पो एंको बड्स 3 प्रो के बारे में। 5 सितंबर को ये मेरे पास डिलीवर्ड हो गया था एंड आज है 20 सितंबर जब हम इस वीडियो को शूट करें। इन लास्ट 15 डेज पे मैंने इसको कंटिन्यूअसली हर दिन यूज किया, तो सारा चीजें आपको डिटेल में पता चलेगा इस वीडियो में। 1 बाय 1 इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्लैक कलर वेरिएंट में परचेस किया था, जो कि मैट फिनिश डिजाइन के साथ आता है। और इस कलर में हमें काफी सारे छोटे छोटे स्क्रैचेस भी देखने को मिला है। एंड एक और आपको व्हाइट कलर वेरिएंट मिलेगा जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। तो ग्लॉसी फिनिश दिखने में थोड़ा प्रीमियम फील देता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस कलर के साथ जा सकते हैं। वैसे ये भी एक काफी क्लासी टाइप का कलर है, आप चाहो तो इसके साथ भी जा सकते हैं। और देख सकते हैं जो केस का डिजाइन है वो इस बार चेंज हो चुका है। ओप्पो एंको बड्स 2 राउंड डिजाइन के साथ आता था एंड ये डिजाइन दिखने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत यूनिक डिजाइन है। बट ये एक काफी फेमिलियर डिजाइन है। आजकल जितना भी TWS लॉन्च हो रहा है ऑलमोस्ट ऐसा ही डिजाइन आपको मिल रहा है। वैसे काफी कॉम्पैक्ट साइज है, पॉकेट के अंदर डाल के कैरी वगैरह करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कैरी कर सकते हैं। फ्रंट साइड में आपको ओप्पो का लोगो मिलेगा, उसके नीचे आपको एक सिंगल LED लाइट मिलता है। जब आप केस के लीड को ओपन करेंगे तो ये ईयरबड्स के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। जब आप लीड को क्लोज करेंगे तो ये केस के बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है। ये चीज देख के मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आजकल बहुत से TWS लॉन्च हो रहा है जिसमें सिर्फ केस के बैटरी परसेंटेज को ही इंडिकेट किया जा रहा है, ईयरबड्स का बैटरी परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इसमें आपको हेमेलिटी ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो ऐप के अंदर जाके आप इजीली देख सकते हैं कि केस में ईयरबड्स में सेपरेटली कितना परसेंटेज बैटरी बचा हुआ है। देन नीचे के साइड पे आपको यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है। केस में आपको कोई भी रीसेट बटन नहीं मिलता है। अगर आपको नया किसी भी डिवाइस के साथ पेयर करना होगा तो दोनों ईयरबड्स को कान में लगा के लॉन्ग टैप करके होल्ड करेंगे तो पेयरिंग मोड पे चला जाएगा एंड देन आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। एंड देन केस की लीड को आप सिंगल हैंड इस तरह से आराम से ओपन क्लोज कर सकते हैं। जो लीड का क्वालिटी है, जो हिंज का मैकेनिज्म है, जो मैग्नेट यहाँ पर यूज किया गया वो बहुत स्ट्रांग है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और जो ईयरबड्स है अंदर में वो भी बहुत स्ट्रांग मैग्नेट के साथ अटैच है। आप देख सकते हैं हम ऐसे ऐसे जोर जोर से कर रहे हैं, बट फिर भी जो ईयरबड्स है वो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। एंड देन अगर आप ईयरबड्स को देखेंगे तो ये स्टेम डिजाइन के साथ ही आता है। अगर आप ओप्पो एंको बड्स 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो उसका जो स्टेम का लेंथ है वो थोड़ा सा लंबा था, पर इस बार छोटा कर दिया गया और काफी कंफर्टेबल डिजाइन है। मैंने इसको कंटिन्यूअसली 4-5 घंटा भी कई बार यूज किया है, मेरे कान में बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। हालांकि ये जो ओप्पो एंको बड्स 2 का ईयरबड्स है ये आज भी मेरे कान में ज्यादा अच्छे से फिट होता है, ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है, बट ये भी काफी कंफर्टेबल है। तो कंफर्ट के बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड IP55 का रेटिंग भी इसमें मिलता है, तो रनिंग के टाइम पे या फिर वर्कआउट के टाइम पे यूज करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत स्वेट लगता है तो उससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और टच फंक्शन में देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट डबल टैप से फंक्शनिंग स्टार्ट होता है, लेकिन ऐप के अंदर सिंगल टैप का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप चाहो तो सिंगल टैप से भी फंक्शनिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप एंड टच एंड होल्ड, ये 4 ऑप्शन आपको मिलता है। टच एंड होल्ड करके आप वॉल्यूम को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगता है। किसी भी ईयरबड्स में जब हम वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं प्रैक्टिकली वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो आई डोंट थिंक कि आपको बिल्ड क्वालिटी या फिर डिजाइन वाइज या फिर कंफर्ट वाइज कोई भी दिक्कत होगा। आप कंफर्टेबली लॉन्ग आवर्स तक इसको आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है इसके कॉल क्वालिटी को लेके, बताऊंगा क्यों, बट उससे पहले चलिए थोड़ा आउटडोर चलते हैं, देखते हैं कि कॉल क्वालिटी आपको प्रैक्टिकली कैसा देखने को मिलता है। तो हर वीडियो की तरह इस बार भी हम लोग आ चुके हैं हाईवे के साइड पे एंड आज हमारे पास है ओप्पो एंको बड्स 3 प्रो। चलो देखते हैं कि इसका कॉल क्वालिटी हमें कैसा मिलता है, कितना नॉइस को ये कैंसिल कर पाता है इस तरीके प्रैक्टिकल लोकेशन पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। तो चलो स्विच करते हैं। तो अभी अभी जो मेरी आवाज़ सुन रही है ये कोड हो रहा है इस ओप्पो एंको बड्स 3 प्रो के माइक से, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉल क्वालिटी मिलेगा जब आप इस तरह के लोकेशन पे आके बात करेंगे। एंड आपकी वॉइस के कर पाता है
आई होप कि इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको ये टेस्ट लग रहा है, ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर वीडियो में हम हर चीज़ का इसी तरह डिस्कस है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिसेंटली हमने एक वीडियो पोस्ट किया है चैनल पर जिसमें हमने 12 अलग अलग TWS को अलग अलग प्राइस रेंज का आउटडोर में जाके हमने कॉलिंग टेस्ट किया था। अगर आप उस वीडियो में जाके देखेंगे तो इसके प्राइस रेंज के आसपास में ही हमने और भी 2-3 TWS का कॉलिंग टेस्ट किया था एंड हर किसी का कॉल क्वालिटी इससे बेटर था। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि देखो, अगर आप बहुत सा आउटडोर पे यूज करना चाहते हो, आप कॉलिंग के लिए TWS ढूंढ रहे हो, तो भाई ये TWS आपके लिए नहीं है। बट हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इंडोर कॉल क्वालिटी मुझे इसका काफी अच्छा लगा। मैं लास्ट 15 दिन से इसको यूज कर रहा हूं एंड बहुत सारा इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल मैंने इसको यूज करके लिया है एंड मुझे एक भी कंप्लेन नहीं मिला कि मेरा आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। हालांकि बैकग्राउंड में मेरा बहुत नॉइज नहीं हो रहा था उस कंडीशन पे मैं बात करूं। अगर रूम में आपका बहुत तेज फैन चल रहा है या फिर एक टीवी चल रहा है तो उस टाइम पे बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो कॉलिंग के पर्पस में ओवरऑल मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। बहुत सारे अदर TWS है इस प्राइस रेंज में जो कि आपको बेटर कॉल क्वालिटी डेफिनेटली दे सकता है, तो उसके तरफ आप देख सकते हैं। और इस Oppo Enco Buds 2 का भी कॉल क्वालिटी कुछ खास नहीं था, तो यहाँ पर हमें कोई इंप्रूवमेंट नोटिस नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें बैटरी बैकअप के बारे में तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो काफी इंप्रूव हो चुका है। केस मिला के आप इसको 54 आवर्स तक यूज कर सकते हैं एंड सिंगल चार्ज में एक ईयरबड्स को आप 12 घंटा तक यूज कर सकते हैं, जो कि काफी हाई नंबर है। एंड मैंने इसको प्रैक्टिकली चेक भी करने की कोशिश किया। मैंने म्यूजिक प्ले करके छोड़ दिया था 60% वॉल्यूम में, तो करीब 8 घंटा कंटिन्यूअसली प्ले होने के बाद भी मैंने देखा कि 30% चार्ज बचा हुआ था। तो डेफिनेटली अगर आप 60-70% वॉल्यूम में सुनते हैं तो आपको 10 घंटे से ऊपर तो भाई इजीली मिल जाएगा, जो कि बहुत इंसेन नंबर है। एंड इस Oppo Enco Buds 2 में हमें सिर्फ 28 आवर्स का ही मिलता था, तो उसके मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसको हम 3 साल से यूज करें बट आज भी बैटरी बैकअप से हमें कोई शिकायत नहीं है। अभी भी इसका बैटरी बैकअप हमें काफी अच्छा मिलता है। बाय द वे दोस्तों, इस वीडियो को हमने पूरा शूट कर लिया था एंड देन जब हम एडिट करने बैठे तब देखे कि भाई ऑडियो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुआ है एंड इस वजह से हमें दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट डबल मेहनत करना पड़ रहा है एंड अभी रात के 1:45 बज रहे हैं, अभी भी वीडियो शूट करना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितने बजे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो आप लोगों से बस छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत हम करते रहेंगे। और कनेक्टिविटी में देखेंगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट आपको मिलता है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर रूम में आपका फोन रखा हुआ है, आप बाहर जाकर यूज कर रहे हैं, बीच में 1-2 ऑब्स्टेकल्स है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत स्ट्रांगली आपके डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है एंड मैंने कंटिन्यूअसली यूज करके देखा, कॉलिंग के टाइम पे भी यूज करके देखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। एंड एक बहुत जबरदस्त बात है कि इसमें आपको डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप 2 डिवाइस के साथ एक साथ में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। ये Oppo Enco Buds 2 में डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता था, तो ये काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है। और मैं मोस्टली दोनों फोन के साथ ही एक साथ में कनेक्ट करके हमेशा इसको यूज कर रहा था। सिमलेस एक्सपीरियंस मुझे मिला, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला। और जैसे कि हमने पहले कहा कि इसमें आपको ह्यूमिलिटी ऐप का सपोर्ट मिलता है। अगर ऐप के फंक्शन के बारे में बात करूं तो जैसे ऐप को ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयरबड्स का बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगा। अगर आप केस के बैटरी परसेंटेज को देखना चाहते हैं तो कोई भी एक ईयरबड्स को आपको केस के अंदर रखना पड़ेगा। जैसे आप केस के अंदर रखेंगे तो यहाँ पर केस का बैटरी परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोग आप में से कमेंट करके बोलते हैं कि भाई केस का बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप देख सकते हैं। देन देखेंगे तो यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट के अंदर साउंड मास्टर EQ करके ऑप्शन दिया गया, जिसके अंदर आपको 3 प्रीसेट इक्वलाइजर मिलेगा, आप चेंज करके यूज कर सकते। ओरिजिनल साउंड, बेस्ट, बूस्ट, क्लियर वोकल्स, ये 3 ऑप्शन दिया गया है। एंड देन आपको यहाँ पर कस्टमाइज इक्वलाइजर क्रिएट करने का भी ऑप्शन दिया गया, आप खुद के हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज करके भी यूज कर सकते हैं। ये जो Oppo Enco Buds 2 था इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं था, तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। देन आपको यहाँ पर गेम मोड का ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ से गेम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डुअल कनेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप दोनों डिवाइस को कनेक्ट करके यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आपको डुअल कनेक्शन को ऑन करना पड़ेगा। देन फाइंड ईयरबड का ऑप्शन दिया गया है। मोड सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अलर्ट साउंड वॉल्यूम का ऑप्शन दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आता है तो उसका साउंड भी तो आपको ईयरबड्स में सुनाई देता है ना, तो उसके वॉल्यूम को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी फीचर्स है जो कि ऑलमोस्ट हमें किसी भी अदर TWS में नहीं मिलता है। एंड देन आपको यहाँ पर फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन दिया गया है। एंड यहाँ पर ईयरबड्स कंट्रोल ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो जो टच फंक्शन है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा, लेफ्ट एंड राइट ईयरबड का आप यहाँ पर सेपरेटली चूज कर सकते हैं। बाकी और कुछ खास ऑप्शन नहीं है। एंड अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तब भी जो ह्यूमिलिटी ऐप है वो प्रॉपरली काम करता है, तो आईफोन के लिए भी आप इस TWS को आराम से परचेस कर सकते हैं। और गेमिंग में देखेंगे तो 47 मिलीसेकंड अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड का सपोर्ट आपको
यहाँ पर मिलता है। एंड हमने BGMI खेल के देखा, जो लेटेंसी है वो जब भी हम गेमिंग मोड को ऑन कर रहे थे तो हमें काफी कम मिल रहा था, बट डेफिनेटली मैं इसको 47 मिलीसेकंड तो नहीं कहूंगा, उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा ही मिलता है। तो कैजुअल गेमिंग करते हैं, दिन में आधा घंटा 1 घंटा कभी कभार गेम खेल लेते हैं, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। बट प्रो लेवल का गेमिंग करना चाहते हैं या फिर बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं तो उस टाइम पे मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए लोग ओप्पो के TWS का वेट करते हैं, ओप्पो के TWS को परचेज करने के बारे में सोचते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ साउंड क्वालिटी के बारे में। इससे पहले अंडर 5000 रुपीज में जितना भी ओप्पो का ऑडियो प्रोडक्ट है हमने ऑलमोस्ट सबको यूज किया है, एंड हर एक का जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खास था। स्पेशली ये जो ओप्पो एंको M33 करके नेक बैंड आया था, इसका साउंड क्वालिटी तो भाई आज भी मुझे बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। जब भी मुझे नेक बैंड यूज़ करना होता है मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ, मैंने बहुत संभाल के इसको रखा है बिकॉज साउंड क्वालिटी इसका बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो जब भी ओप्पो के ऑडियो प्रोडक्ट का नाम आता है तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है साउंड क्वालिटी को लेके, एंड इस ओप्पो एंको बड्स 2 का भी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमाल का था। एंड वही सेम चीज़ हमें इस ओप्पो एंको बड्स 3 प्रो के साथ भी देखने को मिलता है। इसमें 12.4 mm के एक्स्ट्रा लार्ज डायपर का यूज किया गया है। अगर आप ओप्पो के एड्स वगैरह को देखेंगे तो हर जगह पे मेंशन किया गया कि बेस आपको जबरदस्त मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली भाई बेस आपको उतना हाई नहीं मिलता है, काफी बैलेंस्ड बेस है। लेकिन हाँ, अगर आप बेस को एनहांस करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर जो प्रीसेट इक्वलाइजर मिलता है ना, उसमें बेस बूस्ट करके एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो बेस जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत हायर साइड पे नहीं मिलेगा जैसे कि बहुत बोट के TWS में, या फिर रिसेंटली हमने CMA बड्स 2 का रिव्यू किया था उसमें भी बेस बहुत हाई था, वैसा लेवल का आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इन्हेंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इसका मेन चीज है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, यानी कि जो ट्रबल का पार्ट है वो इसमें बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जो छोटा छोटा बीट्स है, जो झंकार टाइप का साउंड है, जो स्टूडियो इफेक्ट है, जो साउंड स्टेजेस है, वो आप बहुत क्लियरली इसके साथ फील कर सकते हैं। मतलब इस लेवल का ट्रबल का क्वालिटी आपको किसी भी अदर TWS में अंडर 2000 रुपीज तो भाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही जो वोकल्स है वो भी बहुत ज्यादा शार्प एंड क्लियर है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एंड ओवरऑल जो साउंड प्रोड्यूस करके ये देता है ना, अगर आप एक म्यूजिक लवर है, अगर आप एक ऑडियो फाइल है, अगर आप बहुत ज्यादा रोमांटिक टाइप का, सैड टाइप का, क्लासिकल टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली ये जो TWS है वो आपको बहुत कमाल का लगने वाला है। और अगर मैं कंपेयर करूं इस ओप्पो एंको बड्स 2 के साथ तो मैंने बहुत सारे सॉन्ग एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ सुन के देखा, एंड पता नहीं क्यों मुझे आज भी ये ओप्पो एंको बड्स 2 ज्यादा बेटर फील दे रहा था। स्पेशली जो इसका वोकल्स है वो बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा क्लियर साउंड करता है, एंड थोड़ा सा लाउडनेस भी हाई है। एंड बेस में देखेंगे तो इसमें आपको डीप तरह का बेस मिलता है, एंड बहुत ज्यादा इंजॉयबल साउंड करता है, मतलब बिल्कुल भी आपके कान पे नहीं चुभता है, बट ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी ओप्पो एंको बड्स 2 है तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल आपको अपग्रेड करने की जरूरत है। आज भी इसका साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा कमाल का है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप एक नया TWS परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ये आपका खराब हो चुका है तो उस कंडीशन पे डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हैं। बहुत कमाल का साउंड क्वालिटी है, एंड अंडर 2000 रुपीज में डेफिनेटली सबसे बेस्ट क्वालिटी साउंड के साथ ये आता है। अगर आप एक ऑडियो फाइल है, म्यूजिक आपका मेन प्रायोरिटी है तो बेस्ट ऑप्शन है भाई ये आपके लिए। लेकिन हाँ, अगर आपको बेस ज्यादा तगड़ा चाहिए, बहुत पंची बेस वाला सॉन्ग सुनना पसंद करता है, हिप हॉप टाइप का सॉन्ग सुनना पसंद करता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पता है कि आप किस तरह का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं क्या इसको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। देखो, अगर आप इस ओप्पो एंको बड्स 3 प्रो को परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। इसका रेगुलर प्राइस है 1800 रुपए, सेल के टाइम पे आपको 1500 से 1600 रुपए के अंदर ये आराम से मिल जाएगा। इस प्राइस में अगर आप अदर TWS को देखेंगे तो बहुत सारे TWS अवेलेबल है जिसमें आपको ANC का सपोर्ट मिलता है। ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, तो वो चीज आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई एटलीस्ट 25 dB 32 dB ANC इसमें दिया जाएगा, थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लेते भाई, 2000 रुपये इसका प्राइस कर देते, बट ANC मुझे लगता है कि इसमें देना चाहिए था, जो कि ओप्पो ने नहीं दिया। 3 साल पहले ये ओप्पो एंको बड्स 2 आया था, उस टाइम पे हमें इस प्राइस रेंज में ANC नहीं मिलता था, बट आजकल मिलता है भाई। 1500 रुपये में Realme T200X है जिसमें 25 dB का ANC है।
साथ ही इसका कॉल क्वालिटी भी उतना कुछ खास नहीं है। इस प्राइस रेंज के अदर TWS के मुकाबले इसका रिजल्ट आपको काफ़ी खराब मिलता है। तो कॉलिंग के लिए भी ये TWS आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सिर्फ साउंड क्वालिटी से अगर आपको मेन मतलब है, आपको बाकी सारा चीज़ें नहीं देखना है, आप एक ऑडियो फाइल है, आप बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनना प्रीफर करते हैं एंड अगर आप घर में ज़्यादा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, बिकॉज आउटडोर में यूज़ करेंगे तब आपको ANC का ज़रूरत होगा जो कि इसमें नहीं है, तो उस कंडीशन पे डेफिनेटली आप इस TWS के साथ जा सकते हैं। बहुत कमाल का साउंड क्वालिटी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल जज करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम एक वैल्यू फॉर मनी TWS बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बिकॉज आपको बहुत सारे जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चाहे आप इसको 1500 रुपये प्राइस में देखेंगे सेल के टाइम पे या फिर रेगुलर टाइम पे 1800 रुपये के अंदर देखेंगे। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है जहां पर हर चीज़ में आपको एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो ये TWS आपके लिए नहीं है। बट अगर आपके लिए साउंड क्वालिटी सबसे मेन प्रायोरिटी है, आपको अदर चीज़ों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आप बिल्कुल आंख बंद करके इसके साथ जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास Oppo Enco Buds 2 है तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपग्रेड करने का ज़रूरत है इस TWS में। हालांकि कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली बेटर मिलता है, जैसे कि इक्वलाइजर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया गया, डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, बैटरी बैकअप भी आपको यहाँ पर इंप्रूव मिलता है। बट ये सारा चीज़ें इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, इसको हम मेजर अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं कह सकते। भले ही इसके नाम में प्रो क्यों ना हो, प्रो वाली बात तो इसमें कुछ नहीं है। एटलीस्ट ANC तो भाई इसमें देना चाहिए था, चाहे बाकी चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ क्यों ना करना पड़े, बट वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इन दोनों का ही बेस्ट बैंक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन में भी मिल रहा होगा, इसमें भी आप क्लिक करके करंट प्राइसिंग को चेक कर सकते हैं, साथ ही वहीं से आप परचेज भी कर सकते हैं। सो फाइनली वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अभी टाइम हो रहा है 2:28 यानी कि करीब 2:30 बजने जा रहा है एंड इस वीडियो को शूट करने के बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे, देखेंगे कि भाई साउंड प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम सोने जाएंगे। जो भी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के लिए इसी तरह का डिटेल वीडियो हम लेकर आते रहते हैं एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।